घाट की जय। अब्दुल जी की जय, कृष्ण राम की जय। पुजारी भी है ये राधा कृष्ण युगल मिलन आरती करे ललितादि सखीगण मदन मोहन रूप त्रिभुवन सुंदर पीतांबर शिखी कुच चूड़ा मनोहर ललित माधव गामी विश्व भानुकार्य लीलावसन गौरी रूपे गुणधार्य नाम वेद अलंकार चढ़े हरि मन विमोहन मदन विशाखा शक्ति गणना लगेदार प्रिय नमस्ते कमर डुलाय श्री राधा माधव पद सर विश्वास भगवती विलोर सखी पद सुख हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे जय हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे
काम करो हाँ यहाँ जय राधे जय कृष्ण
कन्या गाना भक्ति जहार बैला गोविंद चराना जहार बैला गोविंद चराना विरास मंडला जय जय राधा श्यामा विरास मंडल जय जय राधा जय जय रास लीला सर्व मनोरमा जय रास लीला सर्व मनोरमा जय जय ज्वला रस सर्वरस सारा ज्वला रस सर्वरस पार किया भावे जहाँ बजते सचारा किया भावे जहाँ बजते सचारा जानव पाद पद्म गोरिया स्मरणा पाद पद्म गोरिया स्मरणा दीन कृष्ण दास कहे नाम संकीर्तना कृष्ण दास कहे नाम संकीर्तना जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावना श्री गोविंद गोपी नाथा मदन मोहना जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावना राधे जय कृष्णा जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे
गोपाल के राधा रमण हरि गोविंद के राधा रमण हरि गोविंद
नहीं, जितने जो गाड़ी है ना सबको बाथरूम से भी बाहर जाके बाथरूम से भी बाहर जाके खड़े करने को बोलो, जाम होने को बोलो। जितनी गाड़ियाँ सब गाड़ियाँ सबको बोलो बाथरूम से बाहर, मतलब मेन रोड के आसपास है कि नहीं? तो पूरा रास्ता जाम हो जाएगा, पूरा सब कुछ आगे जाकर। बहुत सुंदर कीर्तन किया यहाँ पर हमारे सुंदर गोपाल प्रभु और पूरी टीम और महाराज लोगों ने। पद्मनाभ महाराज ने जो चाय पिलाई और हलवा और बच्चा पिलाया ना, छाछ पिलाया, आप लोगों ने पूरा ताकत दे दिया। एक बार ताली हो जाए महाराज जी। तो रोज अगर नाचेंगे तो पतले हो जाएंगे सब, पतली हो जाएगी। और देखो हाथ रोज जा रहे हैं, ब्रेड रोज नहीं, सोचे ब्रेड रोज मिलेगा वहां। कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंदे गुरुपददल्लं भक्तवृंद समन्वितं श्री चैतन्यं प्रभुं वंदे आनंद सहोदितं नंदनंदनं वंदे राधिका चरणोदयं गोपीनां समयुक्तानां वृंदावन मनोहरम्। तवैवास्मि न जीवामि तया बिना एते विज्ञाय ते राधे तंग नयामि चरणान्तिके। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। सभी बोलिए हाथ उठा के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी का भाई चरण कमलों में अनंत कोट करोड़ साष्टांग धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित सन्यासी वृंद समस्त वैष्णव वृंद मातृवृंद गुरुगत सज्जन वृंद हरि कथा पिपासु सत्रवृंद एवं परम स्नेहशिला मातृवृंद सभियों के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। श्री गुरु वैष्णवों के अनुगत्य में ब्रज 84 क्रोश परिक्रमा करते करते हम लोग जहां पर उपस्थित हुए हैं ये मथुरा और वृंदावन की सीमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीमा। इस तरफ वृंदावन और इस तरफ मथुरा। मथुरा वृंदावन की दूर कितने दूर है कौन जानते हैं? रामचंद्र गुरु जी बोल रहे हैं 2 अंगुली मथुरा वृंदावन की दूरत्व है। अर्थात सीमाना जो पड़ता है लाइन पड़ता है जैसे 2 अंगुली, 1 अंगुली मथुरा की तरफ रखिए और 1 अंगुली वृंदावन की तरफ रखिए, उसी की जो है जितने दूर होता है उतना ही कहा जाता है मथुरा वृंदावन की दूर का। इसका अच्छी तरह से समझना चाहिए। वृंदावन रसमय माधुर्य भूमि और मथुरा ऐश्वर्यमय भूमि कहा जाता है। ये दूसरा इतना ही अंतर है बस। एक तरफ मथुरा और एक तरफ वृंदावन। आप लोगों ने श्रवण किया कंस एक एक करके असुर को भेजा कहा? वृंदावन में। किंतु अभी तक कोई लौट करके नहीं आया।
कंस ने कृष्ण ने क्या कि देखते देखते सारे कंस के जितने भेजे हुए असुर था सबको ही मार डाला। अंत में कंस निराश हो गए। कंस विचार करने लगे ये कैसे मेरे जो शत्रु विष्णु यानी कृष्ण के कैसे मार डाले। सारे रात कंस अपने मंत्रालय में सब अपने अपने बड़े बड़े असुरों के साथ विचार विमर्श करने लगे। अंत में उनकी जितने भी सलाहदार थे सब कहने लगे कंस एक काम करो, देखो सांप जब तक गड्ढे में रहेगा गर्त में रहेगा तब तक उसके सांप को किसी प्रकार आप मार नहीं सकते हो। सांप को मारने के लिए एक ही उपाय है, गड्ढे से बाहर निकाल करके ले आओ। सांप के गड्ढे से बाहर कैसे निकालेंगे भाई वो बताओ। क्या करना चाहिए? आज जो कथा सुने वो बोलेंगे अरे गड्ढे में गर्म पानी डाल दो, देखो सांप अपनी बुलाते हुए बाहर आ जाएंगे। इसी प्रकार कहते देखो कृष्ण जब तक वृंदावन में रहेंगे तब तक हम किसी प्रकार से उसको मार नहीं पाएंगे। इसलिए एक काम किया जाए, कृष्ण के वृंदावन से मथुरा लाया जाए और मथुरा में ऐसे बात करेंगे जैसे किसी को पता ना लगे ये कृष्णा हम मथुरा आ रहे हैं, ये जो है किसी को भी पता नहीं लगे। क्योंकि यदि कृष्ण के पता लग जाए ये हम लोग से ढेर करके मार डालेंगे तो कृष्ण आएंगे नहीं। इसलिए कंस के सलाहदार ने एक विचार दिया, ये यहाँ पर सुंदर एक मेला उपस्थित किया जाए, उत्सव मनाया जाए जिसके कहा जाता है धनुष यज्ञ कहा जाता है और उसमें हम लोग अनेक प्रकार की व्यवस्था करेंगे। जब कृष्ण जब वृंदावन से मथुरा जब प्रवेश करेंगे तब हम प्रयास करेंगे उसके कुबेरा हस्ती के द्वारा उसके कुचाल देंगे पैर के द्वारा। उससे यदि बच गए चाणूर मुष्टिक ये लोग तैयार रहेंगे और उससे उनको परास्त कर देंगे और उनको उसको भी मार डालेंगे। और अंत हमारे जितने बड़े बड़े हम लोग बड़े बड़े राजा जो है सब घेर करके कृष्ण के ही मार डालेंगे। ऐसे सारी मंत्रणा आदि हुई। किंतु अभी देखो कृष्ण के कौन लेकर के आएंगे, वृंदावन से मथुरा कौन लेकर के आएंगे। सब लोग ने एक ही बात कर, देखो यहाँ पर एक व्यक्ति रहता है, वो रहते थे मथुरा में किंतु उनके संपर्क कहां पर रहते हैं? वृंदावन में। वो व्यक्ति कौन है? अरे जोर से बोलो, अक्रूर जी है। कौन है? अक्रूर जी। ये जो है बहुत समय सफल की नाम, ये जो है अक्रूर के किसी प्रकार जो है भेजा जाए वृंदावन में। और किंतु अक्रूर के हम लोग नहीं कहेंगे जो कृष्ण के यहाँ पर वृंदावन से मथुरा ले जा रहे हैं उसके मारने के लिए, उनके ऐसे पाठ पढ़ा देंगे जे यहाँ पर विशाल धनुष यज्ञ हो रहे। किंतु तो अक्रूर भी कम नहीं था। अक्रूर सारे अपने सेनाओं के अपने दूतों के द्वारा पता लगाया ये क्यों कृष्ण के यहाँ पर बुलाया जा रहा है। अक्रूर के पता लग गया। अक्रूर के जो है बुलाया गया कंस, ये आप वृंदावन जाओ और कृष्ण बलराम के जो है वृंदावन से मथुरा लेकर के आओ। अक्रूर मानुमों विचार करने लगे, हे प्रभु जब पाप के घड़ा जब भर जाता है वो पाप के घड़ा अपने आप क्या हो जाता है? फूट जाता है और उससे इसके मरण मृत्यु ही होता है। आज कम समय में जानबूझ करके सांप के गर्त में हाथ डाल रहे हैं और उसके मृत्यु के समय आ गए, काल ही उसके जो है प्रेरण कर रहे हैं। अक्रूर तो महाभागवत थे। अक्रूर विचार करने लगे, ठीक है जैसे प्रभु की इच्छा है, और वाणी वाले विचार करने लगे, अहो प्रभु के दर्शन होगा, अरण्य में परमो लाभ हो, मेरे जीवन की यही तरह प्रभु के दर्शन हो जाए। अक्रूर यही विचार करके उन्होंने क्या कि रथ प्रस्तुत किया और एकादशी के बाद द्वादशी के त्रयोदशी के दिन वो चल पड़े।
किंतु त्रयोदशी यात्रा अच्छा माना जाता है। और त्रयोदशी के दिन अक्रूर रथ लेकर के चल पड़े। चलते चलते नंद गांव के समीप, जहां पर हम लोग काल गए थे, शायद कुछ हम लोग नहीं गए, जहां पर है वो चरण पहाड़ी है। और उस चरण पहाड़ी में जा कृष्ण के चरण चिन्ह आदि देख करके अक्रूर इतने लोटपोट करने लगे और इतनी स्तुति आदि की है। बहुत सुंदर वो दिव्य स्थान है। वहां पर भी उद्धव भी आए थे, उद्धव भी स्तुति आदि की, कृष्ण के चरण चिन्ह आदि देख करके स्तुति आदि की। वो अत्यंत जो महत्वपूर्ण स्थान है। कल हम लोग जा नहीं पाए, इतने भीड़ अथवा किसी भी कारण से जा नहीं पाए। इतने सुंदर जो है वो चरण चिन्ह जो है, गुरुदेव हर साल उस स्थान पर जाते थे। तो विशेषकर याद है हमारे तीर्थ महाराज वही चरण चिन्ह में जाकर के इतने सुंदर भावपूर्ण दक्षा आदि करते थे और सब श्रोताएं रोते थे उस समय। भावों की चिड़क विशेष करके हमारे तीर्थ महाराज जी है उस स्थान पर जाकर के इतना भावपूर्ण दक्षा आदि करते थे और उस वक्त याद आते हैं। बहुत सुंदर स्थान है। इसके पश्चात अक्रूर जी लेकर के अक्रूर जी रथ लेकर के नंदलाव में पहुंचे और नंद महाराज से मिले और सारे वार्तालाप आदि करने लगे। ये कृष्ण बलराम जो है मथुरा के लिए जाए, किंतु पहले नंद महाराज तो माना ही कर दिया। ये कैसे कृष्ण बलराम छोटे छोटे बच्चा है, अभी तो मानो 11 साल की है, मानो 10 साल 8 महीने की समय। कृष्णा जो मथुरा से वृंदावन से जब मथुरा गए, जीव गोस्वामीपाद के विचार के अनुसार उस समय कृष्ण के उम्र कितना था? 10 साल 8 महीने ऐसे बताया गया। तो ऐसे छोटा बच्चा आप कैसे जाएंगे? नंद महाराज तो बिल्कुल माना ही कर दिया है। कृष्ण अक्रूर बहुत प्रकार के समझाने के लिए प्रयास की, किंतु उनके सारे जो है चेष्टाएं विफल हो गई। अनंतर अक्रूर जी ने कृष्ण बलराम के एकांत स्थान में ले गए और लेकर के उनके रिकॉर्ड देवकी और वसुदेव के बारे में बताया। जी देखो देवकी और वसुदेव तुम्हारी जो है पिता माता है, किंतु कृष्ण कहेंगे हमारे पिता माता तो नंद जसोदा है, तुम नया कथा कहां से सुना रहे हो? इसलिए उन्होंने भी पहले मना कर दिया। किंतु अक्रूर ने फिर दूसरी जो है चाल चलाया, दूसरी बात बताया। ये देखो हे प्रभु, आप जगत में जब आए हैं जीव के जो है कल्याण करने के लिए, असुर के दलन करने के लिए, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। हे प्रभु, जुग युग में आप तो प्रकट होते, अवतीर्ण होते, दुष्ट के दमन करने के लिए, साधु के जो है रक्षा करने के लिए। देवकी और वसुदेव ये यथार्थ साधु है। और केवल देवकी वसुदेव नहीं, दुष्ट कंस अपने पिता उग्रसेन की भी, उनके वृद्ध पिता उग्रसेन की भी जेल में बंद करके रखे हैं। और देवकी वसुदेव के छाती पर कैसे पत्थर रखे हुए हैं। ऐसे अनेकों कथा को श्रवण कराया और कहने लगे तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय के कार्य तो यही है दुष्ट के दंड देना। अक्रूर जी अनेक जो है कथा इधर उधर की बात कथा सुनाया। सुनते कृष्ण के हृदय में वो जोश आ गया, मानो कृष्ण के हृदय द्रवीभूत हो गया। ये वास्तव रूप में दुष्ट के दमन करना और दुष्ट के दंड देना ये मेरा काम है। यहाँ पर एक कथा भी है, हमारे आचार्य पाद में वर्णन करते हैं। नारद ऋषि दोनों तरफ काम समाचार लेते हैं। कंस के पास जाकर कहते हैं भाई कंस, तुम कृष्ण के कौन मारोगे? करते 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 समय तो चला गया, अभी तो मरे ही नहीं है। और इधर कृष्ण के निकट आकर के कहते हैं हे कृष्ण, केवल आप यही वृंदावन की लीला करते रहोगे? वृंदावन के वासी केवल आपकी प्रियजन है कि मथुरावासी लोग ब्रजवासी नहीं है? आपने तो ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए ही तो प्रतिज्ञा उठाया। केवल वृंदावन वासी यही केवल ब्रजवासी है और मथुरा के लोग ब्रजवासी नहीं है। देखो दुष्ट दुराचार कंस किस प्रकार
मथुरावासी को कष्ट दिया। आज मथुरा मान सब उजड़ गए, सब लोग इधर उधर भाग गए, चले गए। कंस अपने दुष्टों के द्वारा वो राज कर रहे हैं। हे प्रभु, आप अति सत्तर ही जाकर के और यानी मथुरा में जाकर के कंस के वध करें और उनके जितने भी अनुचर असुर जो है उनको वध करें। इसी प्रकार नारद जी भी उनकी भी प्रेरणा कहने लगे। देखो इधर नारद जी के प्रेरणा और इधर अक्रूर जी के ऐसे बात सुन करके कृष्ण के हृदय में बहुत प्रेरणा हुई। उनके हृदय में इतने उत्साह आने लगे कि मैं जरूर मथुरा जाऊंगा। और देखो प्रातः उस समय कृष्ण ने क्या कि नंद महाराज के गोद में जाकर के बैठ गए और बैठ करके नंद महाराज को दाढ़ी को पकड़ करके और दाढ़ी को ऐसे क्या बोलते हैं सिलाने लगे। कहने लगे पिताजी मैं मथुरा जाऊंगा, मैंने सुना वहां पर सुंदर जो धनुष यज्ञ हो रहा है उस धनुष यज्ञ में भाग लेंगे। मैंने सुना वहां पर अनेक प्रकार जो मल्ल क्रीड़ा आदि होगा, उसमें दर्शन करेंगे। मेला आदि होती है, जैसे शहर में मेला आदि लगते हैं, अनेक लोगों के समागम होते हैं, अनेक प्रकार की अन्य उत्सव मनाते हैं, हम वहीं पर जाएंगे। देखो जब नंद महाराज से बोलने लगे, अनंत नंद महाराज उसी रात्रि काल में ही ऐलान कर दिया। ये काल प्रातः काल में कृष्ण बलराम अक्रूर के रथ पर बैठ करके वृंदावन से मथुरा के ओर प्रस्थान करेंगे। बोले स्त्री शब्द जब नंद महाराज ऐलान कर दिया, इस कथा को जब मानो ब्रज में चारी तरफ वृंदावन में चारी तरफ देखते देखते ही फैल गई। जिस प्रकार कहा जाता है आग की चिंगारी कहीं पर पड़ जाने के साथ ही साथ जैसे चारी तरफ घेर लेते हैं, उसी प्रकार कृष्ण बलराम वृंदावन से मथुरा जाएंगे। इतने ही सुनते ही पहले ब्रजगोपी के हृदय में विरह की दावाग्नि जलने लगी, जिससे हमारे जीव गोस्वामी पाद इसके ऊपर कहते हैं बहुत सुंदर, यह पर सिद्धांत देते हैं 3 प्रकार की विरह है। एक है भावी विरह और एक है भावन विरह और एक है भाव्य विरह कहा जाता है। अभी कृष्ण बलराम वृंदावन में है, किंतु ब्रज गोपियां विचार करने लगी काल प्रातः काल में कृष्ण वृंदावन के छोड़ करके मथुरा चले जाएंगे। इसलिए समस्त ब्रज गोपीगण अपने अपने जूथ में और कृष्ण के विरह सूचक कीर्तन आदि करने लगे, जिससे कई श्लोकों के द्वारा सुखदेव गोस्वामी पाद इसको बताया। अहो विधाता तब न कच्चित् दया संयोग मैत्री प्रणये नवा। बहुत सुंदर श्लोक है। विरह की इतनी सुंदर भावी विरह, उस समय ब्रज गोपीगण विधाता के जो है ब्रह्मा जी को जो किस प्रकार गाली देने लगे। अहो विधाता तब न कच्चित् दया, हे विधाता तुम्हारे हृदय में दया नाम से कोई वस्तु नहीं है, तुम सृष्टि आदि करते हो, कैसे सृष्टि किया, संसार में इतने सुंदर परिवेश तुम बनाया, माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार के साथ तुमने सबको एकत्रित किया, और काल के द्वारा क्या करते हो, फिर एक दूसरे से बिछोड़ देते हो। यह तक नहीं, यह पर भी श्लोक में गोपियां कहते हैं जिस प्रकार छोटे छोटे बालक जैसे कुएं में छोटे छोटे जब वो क्या होता है मेढक रहता है, मेढक उछलते हैं पानी में, और छोटे छोटे बच्चा क्या करते हैं पत्थर लेकर के वो कुएं वो मेढक के ऊपर मारते हैं, और वो छोटा छोटा मेढक है और ऐसे उछलते हुए शरीर छोड़ देता है, और छोटा बच्चा उसको देख करके क्या करते हैं ताली देते हैं। बोले हे विधाता ब्रह्मा तुम्हारी सृष्टि ऐसी ही है, अहो तुम कैसे निष्ठुर हो। इसी प्रकार गोपियां एक एक श्लोकों के द्वारा, मेरे ख्याल से चार श्लोकों के द्वारा
बहुत सुंदर जो है भावी विरहों की जो है स्तुति आदि करने लगे। इसी कहते हैं भावी विरह करेंगे। कृष्ण अभी वृंदावन में है, गए नहीं, किंतु वो गोपियां कृष्ण विरह में इतने तड़पने लगे। और इसके पश्चात प्रातः काल में कृष्ण और बलराम जब अक्रूर के रथ पर बैठ कर के चलने के शुरू किया, उस समय सारे गोपियां अक्रूर के रथ के चारी तरफ सत्याग्रह कर ली। सत्याग्रह माने चारी तरफ, रथ के चारी तरफ मानो सो गई। कृष्ण के जाने ही नहीं देंगे। हमारे जीव गोस्वामी पाद कहते हैं अक्रूर नहीं है, क्रूर है। अक्रूर नहीं है, वो क्या है? क्रूर है। अपने रथ को कहां चलाया? मानो ब्रज गोपियों की छत्ती के ऊपर ही रथ के पहिया चला करके ही ले गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की है। बोले इसी दोष के कारण के स्वरूप अक्रूर के एक झूठा लांछना भी लग गया था, जिसके दांत से श्रीमद् भागवत में समंतक मणि हरण की जो वो कथाएं जो है उसमें रिलेटेड है। बोले अक्रूर तो वास्तव रूप में अक्रूर कोई दोष नहीं है। अक्रूर तो महावैष्णव है, महाभागवत है, किंतु तथापि अपने कार्य सिद्धि करने के लिए कृष्ण के वृंदावन से मथुरा ले गए, जिससे गोपी के हृदय में इतने दर्द हुई। और उस समय गोपियां कितने विरह में तड़पने लगे। ये समझते जो उस समय गोपियों के हृदय में जो वेदना, उनके हृदय में जो आरती, उसके कहा जाता है भावन विरह कहा जाता है, जो कंटिन्यूअसली उनके ऊपर चलते जा रहे हैं। इसके पश्चात कृष्ण मथुरा गए, मथुरा से द्वारका आदि जब चले गए, तब गोपियों के हृदय में जो विरह उत्पन्न हुई, उस विरह के कहा जाता है भाव्य विरह कहा जाता है। इसलिए कहता है भावन विरह, भावी विरह और एक भूत विरह। भावी, भावन और भाव्य है वर्तमान, और वर्तमान प्रेजेंट कंटिन्यूस, और दूसरी है फ्यूचर टेंस। ये जो है दिखाया गया। श्रील जीव गोस्वामी पाद विरह की एक सुंदर यहां पर ये प्रस्तुत किया। इसके पश्चात ये अक्रूर जी यहाँ पर कृष्ण बलराम के लेकर के जहां पर हम लोग उपस्थित हुए हैं, इस स्थान की जो अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, तत्व सिद्धांत की इतने बड़े हुए है। गुरुदेव यहाँ पर कितने कथा आदि बोलते थे, विशेष करके श्री गुरुदेव हमारे त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज, श्री जनार्दन गोस्वामी महाराज, बड़े बड़े जितने भी प्रभुपाद के गण यहाँ पर आते थे और यहाँ पर वास्तव रूप में तत्व सिद्धांत आदि वर्णन करते थे। कथा तो आप लोग सभी सुने, भागवत तो कितने बार श्रवण किया, कितने बार भागवत प्रवक्ता ने कितने भी प्रवचन किया, किंतु यहाँ पर एक विशेष वैशिष्ट कहते हैं अक्रूर जब इस स्थान पर पहुंचे, कृष्ण बलराम के लेकर के जब इस स्थान पर पहुंचे, और अक्रूर के मन ही मन एक विचार होने लगे, जे मैं संग मेरे जो इष्ट देव से संग भगवान जी कृष्ण, उनको मैं ले जा रहा हूं कि नहीं जा रहा। इसलिए यहाँ पर अक्रूर अपने रथ को रख करके निकट में जो है जमुना, उसके कहा जाता है कौन सा है, ब्रह्महद में स्नान करने लगे। और अक्रूर के मन में जो संशय था, जो कृष्ण वो स्वयं भगवान है कि नहीं है, अपने इष्ट देव है कि नहीं है, क्योंकि ब्रजवासी लोग कृष्ण के भगवान नहीं मानते हैं। देखी लो ऐश्वर्य ना माने ऐश्वर्य, कृष्ण की सारे ऐश्वर्य, वृंदावन की जितने ऐश्वर्य जो है ऑफुलेंस है, सारे वृंदावन के ऑफुलेंस एक पल्लू पर रख दिया जाए और अनंत करोड़ तीर्थ स्थान आदि के, मथुरा द्वारका आदि के जितने भी ऐश्वर्य के एक पल्ले पर रख दिया जाए, तथापि वृंदावन के ऐश्वर्य कभी बराबर नहीं, वो उसके पल्ला क्या हो जाएगा, भारी हो जाएगा। इससे किंतु तथापि आश्चर्य की बात है, यह पर माधुर्य ऐसे है, वो ऐश्वर्य के क्या रखते हैं, श्रीमंडित करके रखते हैं। इसलिए ब्रज में कृष्ण जितने ऐश्वर्य आदि प्रकाश किया, ब्रज के बाहर इतने ऐश्वर्य प्रकाश नहीं किया। हमारे आचार्य बात ऐसे ही सिद्धांत देते हैं।
तथापि अद्वैत अक्रूर ये विचार कर रहे हैं, मेरे जो इष्ट देव सत्य शीर्षा जो विष्णु यही स्वयं कृष्ण है कि नहीं है। मन में कुछ संशय हुआ और उन्होंने जाकर के यही निकट में जो है ब्रह्म ह्रद में जब स्नान किया और स्नान करके आज देखा क्या वही है उनके इष्ट देव, उनके दर्शन किया और रथ पर उन्हें देखा वही कृष्ण जो है वहीं पर विराजमान है। तो अब अक्रूर के मन में ये सारी संशय दूर हुई। ये समझ सिद्धांत तो अभी दिया जो कृष्ण स्वयं भगवान एक चंस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं भगवान, उनके जितने भी है अंश कला सब उससे ही प्रकट हुए है। रामादि कला मूर्तेषु ये श्लोक में ब्रह्म संहिता से स्पष्टीकरण कर देते हैं जो कृष्ण ही एक कहा जाता है अवतारी है और सबको कहा जाता है अवतार कहा जाता है। इसी प्रकार जो है ये सिद्धांत आदि देते हैं। आगे के सिद्धांत में देते हैं जो भगवान के 3 धाम के बारे में बताया गया। एक है पूर्ण धाम, द्वारिकापुरी के कहा जाता है पूर्ण धाम कहा जाता है, मथुरा धाम के कहा जाता है पूर्ण तर धाम कहा जाता है और वृंदावन के कहा जाता है पूर्णतम धाम है। उसी प्रकार कृष्ण के लिए पूर्णतर और पूर्णतम, ये पूर्णतम धाम से भगवान कृष्ण यहाँ पर संपूर्ण रूप में यहाँ पर विराजमान है, नित्य ही विराजमान रहते हैं। जिससे शास्त्र में कहते हैं ये वृंदावन परित्यज्य पादमेकं न गच्छति, मैं वृंदावन छोड़ करके एक चरण में कहीं नहीं जाता हूं। वृंदावन के कृष्ण वृंदावन में सत्ता ही वो रहते हैं। मथुराधीश के कृष्ण जय मथुरा धाम में नित्य विराजमान रहते। मथुरा सन्निहितो हरि, संग भगवान श्री हरि मथुरा में रहते हैं और द्वारकाधीश कृष्ण द्वारिका में पूर्ण रूप में रहते हैं। तथापि गतागति आना जाना हम दर्शन कर रहे हैं प्रकट लीला में, तथापि इसमें सिद्धांत देते हैं अक्रूर जब यहां पर रथ के लेकर के आए और इस सीमाना यानी मथुरा वृंदावन के सीमाना पार करके यानी वृंदावन के सीमाना पार करके अक्रूर जी जब रथ मथुरा के सीमाने प्रवेश किया वास्तव रूप में जोग माया की इच्छा से और स्वयं मथुराधीश कृष्ण वो कहां बैठ गए, अक्रूर के रथ पर बैठ गए और ये वृंदावन के कृष्ण जो है यहां से ही वो अंतर ध्यान हो गए और लक्षित रूप में यहां पर वृंदावन में ही रहने लगे। ये समस्त तत्व सिद्धांत हमारे आचार्य पाद देते हैं। यही अक्रूर घाट के एक विशेष वैशिष्ट भी बताया। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु पधारे, यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु आए उस समय ये वे वृंदावन आज जो देख रहे हैं जो सुंदर रूप में आप दर्शन कर रहे हैं, अनेक बड़े बड़े मकान आदि दर्शन कर रहे हैं। किंतु आज से 500 साल की 550 साल पहले जब चैतन्य महाप्रभु जब ये वृंदावन में पधारे तब ये वृंदावन संपूर्ण रूप से घना जंगल में भरी हुई थी। यहाँ तक ये शेर अनेक हो जाए, जहरीली सांप, यहाँ भी कहीं कहीं जो चोर डकैत लुटेरा आदि यहाँ पर निवास करते थे। वास्तव रूप में वृंदावन में कोई लोग नहीं रहता था उस समय, इतने घना घर जंगल है और चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर अक्रूर यहाँ पर रहते थे और अक्रूर घाट में यहाँ पर रहते थे। चैतन्य भागवत चैतन्य चैतामृत में वर्णन है अक्रूर घाटे प्रभु रहिला। अक्रूर घाट यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु रहते थे और यहीं से जो है दिन के समय जो है चैतन्य महाप्रभु ये संस्थानों के दर्शन करते थे। विशेष करके इमली तला में जाकर के जमुना के तट पर वहीं पर बैठते थे और लोग कहते थे ये आज भी कृष्ण जमुना में जो है वो कहते कालिया दमन आदि लीला आदि करते हैं, कालिया के जो है सिर पर नृत्य करते हैं। महाप्रभु मंद मुस्कान करते हुए कहने लगे यहाँ कलियुग में तो कृष्ण है। किंतु महाप्रभु ने कहा अच्छा बताओ कोई एक व्यक्ति जाओ रात के समय बैठ के देखा क्या वास्तव रूप में नाव वाले जो है मछली पकड़ते हैं ना, और मछली पकड़ने के समय एक लांटीन को जो है नाव के ऊपर रख दिया है समझे। और नदी जमुना के जल जब तरंग होता है आगे है अप डाउन होता है, वो नाव क्या होता है टर्मल होता है। दूर से लोग सोचते हैं ये ऊपर में जो लांटीन है कलिया के मानो सर्प के मणि है और नाव मानो ये
सांप है, कलिया है। महाप्रभु कहने लगे यही कलियुग, बोले कलियुग में कृष्ण अवतार कहू नहीं है। महाप्रभु कहते कलियुग में कृष्ण के अवतार नहीं है, इसी के लोग विवाद उठाते हैं। तो महाप्रसंत कह रहे कलियुग में अवतार नहीं है, बोले अवतार नहीं है, सत्य है। कलियुग में अवतारी कौन है? चैतन्य महाप्रभु प्रच्छन्न है अवतार जिसको कहा गया, ये चैतन्य महाप्रभु। यहाँ पर आकर के चैतन्य महाप्रभु विराजमान होते थे और इस स्थान को दर्शन करते थे। और अभी जो यहाँ पर जो है बहुत अनेकों कथाएं जो है, यहाँ पर नंद महाराज यहाँ पर स्नान करने के लिए गए और उस समय वरुण के जो अनुचर और नंद महाराज के लेकर के कहा चले गए? वरुण लोक में लेकर के चले गए। ब्रजवासी लोग हाहाकार करने लिए कहा गए, तब उनके पता चला कृष्ण तो स्वयं भगवान है। संशय बता रहे, फिर कृष्ण गए। कृष्ण जब गए तब उस वरुण लोक में गए और समस्त देवता लोग, वरुण आदि देवता लोग कृष्ण के जब ऊंचे आसन पर बैठाया और उनके अनेक जो अभिषेक आदि किया, देख करके नंद महाराज आश्चर्य बोले, मेरे ये बेटा के ये कैसे अभिषेक कर रहे हैं? ब्रजवासी लोग कृष्ण के अभिषेक नहीं करते हैं, कृष्ण के भगवान थोड़ी मानते हैं, किंतु वरुण देवता से ऐसे करते नहीं। फिर नंद महाराज के जब लेकर के आए, नंद महाराज सारे ब्रजवासी को बताया, हम वरुण लोक में गए और देखो हमारे लला को जो है किस प्रकार जो है वो लोग अभिषेक आदि किया। सब ब्रजवासी लोग कहने लगे, कन्हैया हम लोग भी तू वैकुंठ दिखा दो। फिर उनको ले गए और लेकर के देखा तो वहां पर कृष्ण किसी के साथ बात नहीं करते। बहुत अनेकों जो कथा है, बोले हमें ये धाम हमें नहीं चाहिए, लाला तू कहाँ लेकर के आ जाओ, मुझे ब्रज में लेकर के जाओ। ये समस्त अनेक सुंदर जो कथा है श्रीमद् भागवत और गर्ग संहिता ब्रह्म कृष्ण अनन्य पुराण में अनेकों जो कथाएं हैं। ये दिव्य अलौकिक स्थान है, निकट में भाद्रोल है, आगे कथा वहीं पर कीर्तन करेंगे। ये बहुत दिव्य कथा है, तत्व सिद्धांत पूर्ण कथा है। ये पर बोलो अक्रूर घाट की जय जय श्री राधे।